आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। बड़ी खबर उमरिया जिले से है, जहां आज बांधवगढ़ किसान संघ ताला ने क्षेत्रवासियों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर 15 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर उमरिया को सौंपा। कलेक्टर कार्यालय उमरिया में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जान माल और फसल दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान संघ की प्रमुख मांगों में शामिल है जंगली जानवरों के हमले में मृत्यु होने पर परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, घायल व्यक्तियों को 2 लाख रुपए की तत्काल सहायता और फसल नुकसान का मुआवजा फॉरेस्ट विभाग द्वारा मौके पर जाकर दिए जाने की मांग। इसके अलावा किसानों ने यह भी मांग रखी है कि जिन किसानों की जमीन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में अधिग्रहित की गई है, उनके परिजनों को नौकरी या गाइड पद का मौका दिया जाए। वहीं उद्यान की बाहरी सीमा पर 15 फीट ऊंची दीवार बनाई जाए ताकि जंगली जानवर रियासी इलाकों में प्रवेश न कर सके। साथ ही रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी पर बांधवगढ़ किला परिसर में 3 दिवसीय मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति भी मांगी गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। फिलहाल किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन से सकारात्मक जवाब की उम्मीद जताई है। श्रेय टीवी से शहडोल डिविजनल हेड सुरेंद्र सिंह सोलंकी की खास रिपोर्ट। जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम समरजीत द्विवेदी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मानपुर से हूँ और बांधवगढ़ किसान संघ है अपना, ये जो कि किसान भाई बैठे हैं, ये सब किसान संघ से बांधवगढ़ क्षेत्र से आए हुए हैं, जो कि क्षेत्रीय समस्या। आज बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन है जो कि आज हाथी, बाघ, सुमर द्वारा हमारी फसल नुकसान होती है और उसका मुआवजा हम नहीं पाते हैं। अतः ये जो 22 गाँव की जनता आई हुई है, वो जनता माता आज कलेक्टर साहब को अपनी गुहार लगा रही कि हमारे जो फसल नुकसान होती है उसका मुआवजा वन विभाग से दिया जाए, ना कि राजस्व से, क्योंकि हम राजस्व से मुआवजा कभी पाते नहीं हैं। और दूसरी मांग हमारी है कि आज जो 40 साल 50 साल से काबिज है, ऐसे व्यक्तियों को मालिकाना पट्टा दिया जाए, चाहे वो जंगल में काबिज हो चाहे वो राजस्व में हो। यह हमारी मांग है कि आज जो हमारे भाइयों को बाघ मारता है और उसका मात्र 8 लाख 15 लाख देते हैं, तो 15 नहीं हम 1 करोड़ रुपए लेंगे, जनहानि का 1 करोड़ रुपए लेंगे, है ना। आज यदि वो मानव से ज्यादा यदि हाथी, बघवा, चितवा की कीमत है तो सीधे हम कहीं बुलडोजर चढ़वा दे, यहीं पे हम बैठे, हम मरने के लिए तैयार हैं। जय जवान, जय जवान, भारत माता की। जंगल के हम साथी हैं, खतरा हमको हाथी है। जंगल के हम साथी हैं, खतरा हमको हाथी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बांधवगढ़ किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम बालमुकुंद शुक्ला, ग्राम रमना रहने वाला हूँ। मैं किसान हूँ, जिसमें मैं खेती कराता हूँ अपने खेतों में, कम से कम नहीं तो मतलब 20 एकड़ में खेती कराता हूँ, जिसमें जानवरों द्वारा हाथी, सूअर, उनके द्वारा पूरा फसल मेरे किसानों को नुकसान किया जाता है। वन विभाग द्वारा हमेशा क्या किया जाता है, बताया जाता है कि आप ऐसा करो, बाजार में जाकर फार्म 2 रुपया ले आओ, और मौके में आकर वो फार्म में दस्तखत करवा के अध्यक्ष से और पटवारी से और ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र जारी कराकर और उसको लेकर और जाके तहसील तक फेंकवा दिया जाता है। उसके बाद उसमें कोई भी गौर नहीं किया जाता कि इन किसानों का भुगतान हुआ कि नहीं हुआ। दबाव बनाते हुए किसानों के साथ कि मतलब ये किसान कुछ बोल न सके, इनका फसल नुकसान होगा, जब फसल कट जाएगी, उग जाएगी, तो ये बोलना अपना बंद कर देंगे। तब तक के लिए वो फाइल का आवेदन स्वीकार किया जाता है। उसके बाद उस फाइल को सीधे राबूत में फेंक दिया जाता है। और हमारी मांग ये है कि हम किसान मतलब सरकार से जिला सहकारी कृषि बैंक होती है, उसमें लोन लेते हैं सर। हम कम से कम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जिसमें लोन लेकर हम अपनी फसल की खेती कराते हैं। खाद भी वहीं से लेते हैं, बीज भी वहीं से लेते हैं, और हमारे खेत से जमीन से लोन स्वीकृत होता है। उस लोन के आधार पर अगर हमारा सूअर और हाथी पूरा फसल को नुकसान कर दिया, जिसमें हमारा कर्ज भी पूरा नहीं पट पाता है, जिसमें हम कर्ज से परेशान हो जाते हैं। और जब कर्ज हमारे ऊपर हो जाता है तो वहाँ से जिला सहकारी बैंक जो होती है, उस बैंक से हमको आदेश कराया जाता है कि कुरूप कराएंगे, तुम्हारा घर जमीन बेचवाएंगे। तो सर ये समस्या है हमारी कि अगर खेत बसने जाते हैं तो हाथी हमको कचरता है, अगर रात में जाते हैं तो रास्ते में बाघ खाता है,
अगर उस बीच में अगर फंसते हैं तो सूअर भी मार देता है। तो उसमें क्या होता है कि उसके बीच में हमको जंगल विभाग द्वारा अगर हमला पूरे मृत्यु हमारी नहीं हुई, हाफ मृत्यु हुई अगर, तो उसमें उठवाकर जंगल के गाड़ी में भरवाकर अस्पताल तक भिजवा दिया जाता है। इसके बाद वन विभाग 1000 रुपये अपना देकर और चले जाती है और बोलती है आप यहीं ट्रीटमेंट आपका चलेगा, जिसमें 5 लाख मोदी जी का एक ऑप्शन है, उसी दवाई में फेंक दिया जाता है, जिसमें हमारे बाल बच्चे आगे, मान लो हमारा हाथ टूट गया, पैर टूट गए। मेरा नाम कोदू सिंह है। हम ग्राम पंचायत मतखेता के हैं। मतखेता गांव है। हमारे गांव में जंगली जानवर, सभी प्रकार के जानवर तबाह करे हैं और सबसे ज़्यादा इस समय परेशानी हाथी से है, जो कि हाथी जो है पूरे फसल नष्ट कर देते हैं और वो भगाने से तो भगते नहीं, इतने बड़े जानवर है कि उनके पास कोई जा नहीं सकता और जिस खेत में पड़ते हैं तो उसको पूरा नष्ट कर देते हैं। प्रशासन से आप क्या मांग चाहेंगे? मुआवजा के लिए यदि मांग करते हैं, मुआवजा के लिए कहें कि भाई हमारा इसका मुआवजा दे दिया जाए, तो राजस्व विभाग को के कर्मचारी भेजते हैं, वहाँ से मुआवजा मिल नहीं रहा है और देखते हैं तो कहते हैं 25% या 75% खा जाएंगे तो 25% से ज़्यादा 75% से ज़्यादा तब मुआवजा मिलेगा। तो हमारा मांग है कि वन विभाग को मुआवजा दिलवाने के लिए यहाँ से स्वीकृत किया जाए। जिस तरह जंगली हमारे मवेशियों को बाघ मार देता है तो वन विभाग से मुआवजा मिलता है उसका क्षतिपूर्ति, उसी तरह हमारे खेत का मुआवजा जो खेती खा जाता है हाथी, जंगली जानवर कोई सुबह शाम है तो वो जो है हमको वन विभाग के द्वारा अनुमोदन किया जाए ताकि वो डायरेक्ट खेत के आंकलन करके कितना इनका नुकसान किए हैं वो मुआवजा हमको दिया जाए और उसका कुछ प्रबंध किया जाए, जैसे झटका है, उसकी रुंधाई है या कि नाली है, टेंच लाइन भी खोदवाए हैं तो वो उसको पक्का बनवाया जाए ताकि मतलब सब दिन के लिए खत्म हो जाए। अब हमको सरकार मुआवजा भी दे देगा तो मुआवजे हम कहाँ तक जीवित रहेंगे। तो हम लोग आए हैं कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग रायपुर ग्राम पंचायत रायपुर से आए हैं। क्या समस्या है आप लोगों को? हमारी समस्या है कि जंगली हाथी हमारी पूरी फसल नष्ट कर दी है, जिसका मुआवजा जंगल विभाग तुरंत जाके दे। राजस्व विभाग से मुआवजा नहीं चाहते।